फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं आपका अपने चैनल धर्मेंद्र मान मोटिवेशनल में आपका स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो है एटीट्यूड, यानी आपका जो रवैया है या तौर तरीका है उसके बारे में बात करेंगे। एटीट्यूड एक ऐसी चीज होती है, बड़ी कॉमन सी कहावत है कि कोई आपको पसंद नहीं करता या आप कुछ गलत कर रहे हैं तो बड़ा कॉमन आपको कहते हैं उसका एटीट्यूड ठीक नहीं है, फलाने आदमी का एटीट्यूड बहुत अच्छा है। यानी किसी का एटीट्यूड अच्छा पॉजिटिव या किसी का नेगेटिव, ये बहुत जल्दी सामने वाला इसका असेसमेंट करता है। एटीट्यूड की एक बैकग्राउंड होती है जो कि हमारे अंदर हमारे जन्म से पैदा होकर हमारे साथ आती है। जिस प्रकार से यदि हम एक एग्जाम्पल लें कि पक्षी का जैसे जो अंडा होता है जब वो पक जाता है, उसकी जो पक्षी मादा होती है उसे पता होता है कि अंडा पक गया है, लेकिन वो उसे कभी भी बाहर से तोड़ करके अपने बच्चे को बाहर नहीं निकालती। उसका कारण है कि यदि इस तरह से तोड़ करके वो बाहर निकालेंगे तो या तो वो जीवन समाप्त हो जाएगा या वो जो बच्चे होंगे वो कमजोर पैदा होंगे। दूसरा, जब वो अपने आप अंदर से ताकत लगा करके और उसका जो शेल होता है उसे तोड़ करके बाहर निकलता है, तो यानी उसकी अंदर की जो ताकत है वो उसे बाहर लेकर के आई है और जीवन में वो उस ताकत के साथ अपना स्ट्रगल, अपना जीवन चलाएगा। ये एक उसके अंदर पॉजिटिविटी आई है। यहां से आप समझ सकते हैं कि एक एटीट्यूड बन के आया है उसका कि मैं जीवन में स्ट्रगल करूंगा, मेहनत करूंगा और फ्री में ऐसे ही दान में कुछ नहीं लूंगा, क्योंकि इससे आदमी कमजोर बनता है। यही एटीट्यूड इंसान के अंदर देखने को मिलता है। यदि हमें समय से पहले सब चीजें बिना मेहनत के और बिना स्ट्रगल किए हुए मिलती हैं तो हम इंसानों के अंदर भी एक एटीट्यूड जनरेट होता है कि मुफ्त में ये मेरा अधिकार है। जबकि उस आदमी को अगर आप देखें, वो एक कमजोर इंसान होता है, उससे कुछ भी चीज छीन ली जाए वो घबरा जाएगा, वो अपने आप को बहुत ही असहाय और मजबूर महसूस करेगा। लेकिन जिस आदमी ने हमेशा अपनी मेहनत से कुछ हासिल किया है, अपनी मेहनत से मुकाम तक पहुंचा है, उसका एटीट्यूड इतना मजबूत होगा कि छोटी मोटी चीजें अगर उससे चली भी जाएं वो उसकी परवाह नहीं करता है, वो उसे दोबारा पाने की कोशिश में जुट जाता है और वापस पा करके रहता है। यह है एक एटीट्यूड, या जिसे हम जज्बा या अपना रवैया बोलते हैं। एक फेमस कहानी है, जैसे कि रतन टाटा जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने एक जगह कहा था कि कोरोना में यदि देशवासियों की मदद के लिए मुझे अपना सब कुछ भी दान देना पड़े तो मैं दूंगा, और मुझे इसका गम नहीं होगा। उसके दो कारण हैं। नंबर एक, जो भी मैंने कमाया है इस देश से ही कमाया है। नंबर दो, यहां एटीट्यूड की बात आती है। यदि मैं जीवन में इतना सब हासिल कर सकता हूं, कमा सकता हूं, तो दोबारा भी कमा सकता हूं। यानी उस इंसान के अंदर ये एटीट्यूड है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, शेल वो अंदर से तोड़ करके बाहर निकला है, उसे बाहर से तोड़ करके किसी ने सपोर्ट दे करके यहां तक नहीं पहुंचाया है। रतन टाटा को किसी ने सपोर्ट करके टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बनाया है, वो अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपने जज्बे से बना है। यह है एटीट्यूड की कीमत। एटीट्यूड हमारी कई चीजों को कंट्रोल करता है, जैसी हमारी भावना या हमारे विचार या हमारे विश्वास। कई बार हमारा एटीट्यूड इतना खराब होता है, हमारी अंदर की भावना, हम किसी चीज से गुस्से में जल रहे होते हैं, कोई आपको अच्छी चीज भी बताएगा आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बल्कि आप उसके नेगेटिव जाएंगे। कई बार हमारा विश्वास होता है कि अगर ये काम ऐसे होगा तभी ठीक होगा, वरना नहीं होगा। यानी फिक्स्ड एक एटीट्यूड है आपका, सिंगल ट्रैक माइंड है। यदि यहां से मुझे बेंगलोर जाना है
तो केवल ट्रेन से ही जा सकता हूं। ये मेरा एटीट्यूड बना हुआ है। मैं ये ऑप्शन नहीं देखूंगा कि शायद कोई बस जाती होगी या कोई जहाज से भी जा सकता है या और भी कोई साधन हो सकते हैं। उसका फिक्स्ड एटीट्यूड, सिंगल ट्रैक माइंड जिसे बोलते हैं, ये एक नुकसानदायक एटीट्यूड है। जिसका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होगी, यानी बदलाव को एक्सेप्ट करने की उसके अंदर एक क्षमता होती है कि यदि कोई बदलाव होगा तो मैं उसे भी एक्सेप्ट करूंगा। मेरा जो टारगेट है मुझे वहां तक पहुंचना है, यानी मुझे बेंगलोर पहुंचना है और ठीक ठाक पहुंचना है। ये एक एटीट्यूड है। नेक्स्ट है, जिसकी जैसी भी सोच होती है या जैसा भी एटीट्यूड होता है वो उसी प्रकार से रिएक्ट करता है। जैसे किसी का एटीट्यूड है कि मुझे जीवन में यूनिफॉर्म पहननी है, मुझे ड्रेस पहन करके ही जॉब करना है, तो उस आदमी का एटीट्यूड है कि मैं इस प्रकार से रहना चाहता हूं। उसे आप अच्छी कोई सिविल में यदि जॉब मिल जाए, वो इस चीज से खुश नहीं होगा, कन्विंस नहीं होगा, क्योंकि उसके दिमाग में जो उसका जो रवैया बना हुआ है कि मैं वैसा बनूंगा। सपोज किसी ने सोचा कि मुझे हीरो बनना है, पिक्चरों में काम करना है, तो आपने कई लोगों को देखा होगा वो हीरो बन तो नहीं पाते, लेकिन उनका जो एटीट्यूड है वो हीरो के जैसे होने लगता है। वो कई बार ऐसी हरकत करेंगे जैसे वो फिल्मों में काम कर रहे हैं। वो एक्चुअल जीवन से हट करके उसी ख्याल और उसी ख्वाब में रहते हैं। उनका एटीट्यूड उसी तरफ ढल जाता है। ये एक जज्बा है या जो आपका रवैया है वो एक तरफ आपको ले जाता है, और अगर ये बहुत ही स्ट्रांग है तो ये दिन प्रतिदिन आप पर बढ़ता जाएगा और सामने वालों को, आपके साथ वालों को नजर आने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी आदमी को यदि तैरना पसंद नहीं है, ये उसका अपना एटीट्यूड है, दुनिया तैरती है, लेकिन जब भी उससे आप तैरने की बात करेंगे वो उसमें 50 कमियां बताएगा। तैरने से डूब सकते हैं, नेगेटिविटी रहेगी उसके दिमाग में, नाक में पानी भर जाएगा, आंख में पानी चला जाएगा, फलाना आदमी डूब गया था, वो बीमार हो गया था, उसको सर्दी लग गई थी, 70 रीजन होंगे उसके पास क्यों नहीं तैरना चाहिए। लेकिन जिसके तैरने का एटीट्यूड है वो उसके 50 पॉजिटिव पॉइंट बताएगा। कहने का मतलब, यदि एटीट्यूड आपका पॉजिटिव है, आपको पॉजिटिविटी मिलने लगती है, आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा बनने लगता है, आपका अचीवमेंट, आपका जो जीवन का दायरा है वो बड़ा होने लगता है। यदि आपका नेगेटिव एटीट्यूड है, जिसे हम कहते हैं नेगेटिव एटीट्यूड वाला, कई बारी वो शेल में चला जाता है, केवल अपने बीच में, अपने अंदर ही रहता है, उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करता। यहां से बाहर मत जाना, ये शहर छोड़ के मत जाना, क्योंकि फिर खतरा है। उसे ये लगेगा कि बस इस दायरे में, जैसे कूप मंडूप जिसे कहते हैं, ये नेगेटिव एटीट्यूड उसको जन्म देता है और वो एक दायरे से आगे अपने आप को ले जा नहीं पाता। ये उसका एटीट्यूड है जो उसे हर चीज से रोक रहा है। कई लोगों को आपने देखा होगा बिल्कुल बिंदास, कुछ भी होगा देख लेंगे, ये उनका एटीट्यूड है। यानी वो रिस्क लेने को तैयार हैं, वो हर चीज को जो मुश्किल है उसे भी चैलेंज और एंजॉय करने को तैयार हैं, कि रिजल्ट की चिंता नहीं है, मुझे ये काम करना है। जैसे मैं कहूं कि बहुत मुश्किल है हिमालय पर्वत पर चढ़ाई करना, और उनका एटीट्यूड है मुझे पर्वत पर चढ़ाई करनी है, तो वो इंसान जरूर जाएगा। वो जो बीच में तकलीफें हैं उनकी परवाह नहीं करेगा, उसका एटीट्यूड एक पहाड़ी पर चढ़ने का है और वो जाएगा। तो ये एक खास इंपॉर्टेंट है कि आपका एटीट्यूड कैसा है। आपने अपना एटीट्यूड हमेशा ही अच्छा बनाए रखना है, और ये एक क्वालिटी है जो आपको हमेशा ऊपर लेकर के जाएगी। क्योंकि जैसे आप, जिसकी जैसी भावना रहती है वो वैसा ही जीवन में अपने आप को लेकर के पहुंचता है। इस बारे में आज इतनी ही बात। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें कुछ और इस टॉपिक से जुड़ी मैं आपसे बात करूंगा। तब तक जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। धर्मेंद्र मान मोटिवेशनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। टेक केयर, गॉड ब्लेस।